देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। क्या परमेश्वर का वचन, क्या प्रभु यीशु मसीह ये कह रहा है कि मैं तुम्हें अधिकार दूंगा, या वो कह रहा है मैंने तुम्हें अधिकार दिया है? दिया है। I have given you authority. That means now, इसका मतलब अब he won't give you any more authority. He already gave you the authority. वो आपको और अधिकार नहीं देगा क्योंकि सारा अधिकार दे चुका है। और अधिकार किस चीज का दिया है? सांपों और बिच्छुओं को केवल भगाने का नहीं, सांपों और बिच्छुओं को रौंद डालने का अधिकार दिया है। यहां पर सांप और बिच्छू, शारीरिक सांप और बिच्छू के बारे में नहीं बात कर रहा परमेश्वर। परमेश्वर का वचन यहाँ पे बात कर रहा है दुष्ट आत्माओं की सामर्थ के बारे में, जादू टोना की शक्ति, दुष्ट आत्माओं की शक्ति। अगर आपके जीवन में दुष्ट आत्माएं आपको परेशान कर रही हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रहे जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको दिया है। रौंदने का मतलब क्या है? What does it mean to एक trample? बार रौंद दिया तो फिर सांप और बिच्छू दोबारा आपको डंक नहीं मार सकते। That means to utterly destroy every power of devil, to utterly destroy every power of witchcraft. इसका मतलब है शैतान की हर एक ताकत को पूरी तरह नाश कर देना, जादू टोने की हर एक ताकत को पूरी तरह नाश कर देना। मगर कितने ऐसे विश्वासी हो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं प्रभु आप कुछ करो दुष्ट आत्माओं के बारे में। No, Jesus will not do anything about demons anymore. नहीं, यीशु कुछ नहीं करेंगे दुष्ट आत्माओं के बारे में अब। He gave you the authority. उसने आपको अधिकार दे दिया। उसने आपको अधिकार दिया है। He gave उसने you अपनी the authority. कलीसिया को अधिकार दिया है। He gave it to his आपको church. उस अधिकार में चलना सीखना पड़ेगा अगर एक जयवंत योद्धा बनना है तो। और अधिकार कैसे रिलीज किया जाता है? अपने शब्दों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा। By your words. जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चलते और फिरते थे, When Jesus walked on the earth, वो अधिकार को कैसे प्रकट करते थे? how did he show अपने authority? शब्दों के द्वारा। By his word. उसने तूफान को कैसे शांत किया? How did he stop the अपने storm? शब्दों के द्वारा। By his word. उसने लाजरस को मरे हुए में से कैसे जिलाया? How did he raise अपने Lazarus? शब्दों के द्वारा। By his word. उसने दुष्ट आत्माओं को कैसे निकाला? How did he cast out अपने demons? शब्दों के द्वारा। By his word. उसने बीमारों को कैसे चंगा किया? How did he heal the अपने sick? शब्दों के द्वारा। By his word. आप जय में कैसे चलोगे? How do you live in victory? अपने शब्दों के द्वारा। By your words. Unless you learn your part of the equation, जब तक आपका काम क्या है आप वो नहीं सीखोगे, you can never partake in victory. आप कभी जय में हिस्सा नहीं ले सकते। इसीलिए आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा कि मैं जो अधिकार परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं उस अधिकार में अब चलना शुरू करूंगा।